नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपको इस करवा चौथ पे, क्योंकि करवा चौथ एक फेस्टिवल होता है जिसे एज अ फेस्टिवल ऑफ लव कहते हैं। इसमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके बीच में बैलेंस और हार्मोनी क्रिएट करने के लिए फास्टिंग की जाती है, वर्शिपिंग की जाती है। एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड फेस्टिवल है करवा चौथ का। ये रीडिंग उसी फेस्टिवल के ऊपर है कि आपको इस करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिलेगा। ये गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है, यानी कि अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कुछ भी हैं, अगर आपने इस करवा चौथ पे वर्शिप करी है, साधना करी है, फास्टिंग करी है, ये गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मिल सकता है, आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल सकता है। ये एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट किसी भी तरीके का एनर्जेटिक अबंडेंस हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक मैसेज हो सकता है, आपकी कोई डीपेस्ट डिज़ायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास 3 ब्यूटीफुल कैंडल्स हैं। पहले वाला जो कैंडल है वो है येलो कलर की, ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को दिखाती हैं। दूसरी जो कैंडल है पिंक, ये हमारे हायर हार्ट चक्र की एनर्जी है। तीसरी जो कैंडल है वो रेड, ये है रूट चक्र की एनर्जी। तो आप इन तीनों कलर्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। जो भी कैंडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, खींचे, आप उन्हें ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले कैंडल को चुना, यानी कि येलो कैंडल को, कि इस करवा चौथ पे आपको क्या ब्लेसिंग्स या गिफ्ट मिल सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से या फिर डिवाइन की तरफ से। जिन्होंने येलो वाली कैंडल को चुना है, उनके लिए सबसे पहला कार्ड है द फैमिली रूम, यानी कि आपको एक फैमिली मिलेगी, एक घर मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते हैं। जैसे कि इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस घर है जिसके अंदर लाइट्स हैं, जिनके अंदर टी पॉट है, सोफ़ा है, और एक तरीके के प्लांट्स लगे हैं, पिक्चर्स हैं। तो आपको ऐसा घर मिलेगा, यानी कि आने वाले टाइम में आपका खुद का घर होगा जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। एक लग्जीरियस घर होगा, आपका खुद का घर होगा। 3 ऑफ एरेनल एक बहुत ही ज़्यादा चेंजेस को दिखा रहा है। आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे आपको देख रहे हैं बहुत दूर से। ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर जिनके लिए भी आपने ये फास्ट किया है, प्रेयर्स करी हैं या मेडिटेशन करी है, इस दिन भी नहीं, पहले से ही आपने जिनके लिए भी मेडिटेशन करी है, उस पर्सन का अटेंशन आपकी तरफ है और ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं और आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं ये पर्सन। आपका टाइम एकदम से चेंज होगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा चेंज को दिखाता है, तो आपका टाइम चेंज होगा। प्लस ये जो पर्सन है, एक आपकी जिनसे शादी होगी, द किंग ऑफ एरेनल, ये पर्सन चाहे लड़के हैं या लड़की है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, अकम्पलिश होंगे। अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो इनकी हाई पोस्ट की जॉब होगी, जैसे कि मैनेजर की होगी, या फिर एक बहुत ही गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब होगी, या फिर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, लग्जीरियस घर होगा आपका इस पर्सन के साथ। तो आपको फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अबंडेंट आपकी लाइफ रहेगी। दूसरा जो है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड एक्सप्लोरिंग, ये पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। ये आपसे सच में प्यार करते होंगे, आप दोनों की फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल होंगी। प्लस ये पर्सन हमेशा आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ और, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं लंच करने के लिए गए, आपको कुछ और ऑर्डर करना था, इन्हें कुछ और ऑर्डर करना था, तो नहीं, ये आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे कि आप जो ऑर्डर करना चाहें आपको करने देंगे। जैसे कि हो सकता है आप में डिफरेंस हो, ये पर्सन वेजिटेरियन हो और आप नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये आपकी पसंद की रिस्पेक्ट करेंगे और आपके लिए नॉन वेज फूड ऑर्डर करेंगे, इस तरीके की। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे इस फैमिली के लिए, यानी कि जैसे कि घर को सजाने में दोनों मिल के वर्क करते हैं। आप दोनों बहुत ही मिल के वर्क करेंगे, सारे काम साथ में करेंगे, चाहे वो खाना बनाना हो, घूमना फिरना हो, घर को सजाना हो, ये सब वर्क एक बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में होगा। हो सकता है आप दोनों किसी सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, या सेम कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर सेम स्कूल में हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप रहे किसी बिजनेस की, या फिर वैसे डोमेस्टिक पार्टनरशिप तो रहेगी इस पर्सन के साथ। इनर स्ट्रेंथ,
आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जैसे जिस तरीके से आप में अंदर स्ट्रेंथ है, जिसने आप अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। जैसी स्ट्रेंथ आप में है इस पर्सन के साथ भी आपकी वैसी स्ट्रेंथ होगी। नो नीड टू वरी, कुछ भी वरी करने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर ऐसा है कि इस करवा चौथ पे आप सिंगल हैं तो अगले करवा चौथ पे आप मिंगल हो चुके होंगे, यानी कि हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अगले साल रियूनाइट, मैरिज और इंगेज्ड हो जाएं। तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का सा भी दिल में ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं इस करवा चौथ पे, तो अगला जो टाइम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकली, फुल मून इन अ पाइसेस। सो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन को दिखाता है। सो ये कार्ड यही कहता है कि अगर आपने मेडिटेशन किया है, रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी हैं, अगर आपने आज के दिन के लिए एफर्ट्स करे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। पाइसेस एक आखिरी वाला साइन भी है, पाइसेस एक लास्ट वाला साइन है। सो इस पाइसेस हमेशा यानी कि दिखाता है कि कंप्लीशन को, कि बहुत बड़ा कंप्लीशन हुआ है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पाइसेस की तरफ जाएं तो बहुत बड़े कंप्लीशन को दिखाता है। जस्ट ब्रीथ। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ रिकनेक्ट होगा। प्लस जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका अपने सोल के साथ या फिर मोनाडिक इंटीग्रेशन होगा। सो ये वाली पायल की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आपने ये पायल चुनी है तो डेफिनेटली आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ड्रीम हाउस प्लस ड्रीम पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको मेडिटेशन करते रहना है, हीलिंग वर्क करना है। और अगर आप इस करवा चौथ पे एफर्ट्स करते हैं तो अगला करवा चौथ आपके लिए मिंगल ही होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने येलो वाले कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल को चुना है उनका कैसा होने वाला है। सो जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल को चुना है वो उनके लिए ये है कि आपने प्रेयर्स एंड कॉन्टेमेशन कनेक्ट्स विद हेवन एंड आस्क व्हाट यू रिसीव्ड। सो ये कार्ड दिखाता है, मेडिटेशन कार्ड को दिखाता है, प्रेयर्स और चैंटिंग्स को, मंत्र चैंटिंग्स को दिखाता है। यहाँ पर जो कार्ड है कि आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं, जितना भी स्पिरिचुअल वर्क अपनी लाइफ में करा है, वो स्पिरिचुअल वर्क कभी भी बेकार नहीं होने वाला। उन सब का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आपको डिले मिले, देर से मिले, चाहे कितना ही देर से क्यों ना मिले, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। यानी कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना ही डिले क्यों ना हो। ब्लॉसम, आपकी लाइफ में ब्लॉसम होने वाली है, बहुत ही बड़े तरीके से ब्लॉसम होने वाली है, क्योंकि इस ब्लॉसम को आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस पर्सन के हाथ में पावर्स हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चेंजेस धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ भी एकदम से नहीं आएगा आपकी लाइफ में। आपके जो पर्सन है न्यू लव, सो कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू बिगनिंग है। आपको अपने पर्सन मिलेंगे लेकिन पूरी तरीके से चेंज होके, ट्रांसफॉर्म्ड होके मिलेंगे। यानी कि आपने जितनी भी मेडिटेशन करी है, जितना भी स्पिरिचुअल वर्क करा है, वो 3D में मैनिफेस्ट होगा। अगर आपने आज के दिन के लिए प्रेयर्स मेडिटेशन करी आज के दिन के लिए तो आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर आएंगे और एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी। द ऑफिशियल पर्सन, सो आप जिस पर्सन के साथ आपकी लाइफ होगी, ये जो पर्सन है एक ऑफिशियल पर्सन होंगे, इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल दिखाए हैं। ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर भी हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करे हुए पर्सन होंगे। गवर्नमेंट जॉब होगी एक रेगुलर। तो आपकी एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन के साथ शादी होगी जिन्होंने इस पायल को चुना है। न्यू लव, तो एक न्यू एनर्जी के साथ वो आपके पास वापस आएंगे
और ये जो न्यू लव होगा, आपके पास्ट में जो भी पार्टनर्स रहे हैं, यानी कि जो भी आपके एक्सेस रहे हैं, ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। जो पास्ट में पार्टनर्स है उनसे बिल्कुल ही अलग हट के ब्लॉसम एक तरीके की खूबसूरती होगी आपके रिलेशनशिप में। द मून फेस, सो करवा चौथ और मून वाला कार्ड आया है। तो हमेशा मून हमेशा इस दो चीज़ों को दिखाता है, फेयर्स एंड इंट्यूशन पावर्स को। सो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि यही वो पर्सन है। कोई किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि यही वो आपके पर्सन है। आपको डिवाइन साइंस नज़र आएंगे, जैसे कि एंजल्स नंबर 11-11, 12-12, 10-10, 18-18 या 22-22, इस तरीके के नंबर्स आपको रिपीट होंगे। और 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या तो आपका बर्थडे हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप दोनों की शादी 22 को हो सकती है। सो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ये 22 वाले नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे इस रिलेशनशिप में। सो एक तरीके की इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है। आपको गट फीलिंग बता देगी, आपको साइन सिंक्रोनिटी नज़र आएगी, आपको पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है आपके पास। आप ये पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होना पड़ेगा, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, आपको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, यानी कि नेगेटिव लोग हैं, उन सबको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है उसे निकालना पड़ेगा। गुस्सा है, डर है, जो भी इमोशंस है आपके अंदर नेगेटिव है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस है, उन सबको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आर्चएंजल माइकल रिलीज़ कर रहे हैं, तो छोड़ना पड़ेगा उन सब के लिए, और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ यही वो पर्सन है। दूसरा जो कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पैसे, आपकी लाइफ में इनकम आ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन का टाइम आएगा, आपकी इनकम में ग्रोथ होती रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती रहेगी आपकी लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले, या फिर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, या फिर अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइनेंशियल गेन होने शुरू हो जाएंगे इस पर्सन के साथ आपके। सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो ये पर्सन के साथ आपके कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं। ये पर्सन के साथ आपको बहुत कुछ लर्न करने को सीख मिलेगा, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो या फिर कभी हर्ट करे, तो आपको फॉरगिव करना प्लस लर्न करना, सीखना चीज़ों में, इस रिलेशनशिप से सीखना पड़ेगा आपको बहुत सी चीज़ों का। कम्युनिकेशन इज़ अ की, सो ये मैसेज है आपका कि आपको अपने कम्युनिकेशन क्लियर करने चाहिए। अगर आपको, या तो ये पर्सन आपसे आगे होकर कम्युनिकेट करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉसम और फाइनेंशियली गेन्स लेकर आएगा। सो आपका के लिए जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो यही है कि आपको एक तरीके का पेशेंस बनाए रखना है, अपने इंट्यूशंस को सुनना है, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। आपके पर्सन के साथ आपकी शादी ज़रूर होगी। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पिंक इस वाली कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने रेड वाला कैंडल को चुना है कि आपके लिए करवा चौथ क्या गिफ्ट लेकर आएगा। पहला जो कार्ड मेरे पास आया है, द मून कार्ड, एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत ही बड़े चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। बहुत ही बड़े लेवल के चेंजेस होंगे आपकी और इस पर्सन की लाइफ के अंदर। सो एनीथिंग इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबल। मून कार्ड आया तो नेक्स्ट करवा चौथ तक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए होंगे। द क्वीन ऑफ माइकल, यानी कि आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, सेल्फ रिलेटेड है, यानी कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से करते हैं, दूसरों के सहारों की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही इंसाइटफुल है, ह्यूमरस है, यानी कि उन्हें पता है कि कब जोक्स क्रैक करने हैं, कब नहीं करना है। बहुत ही हाई विजडम है,
आपके पर्सन के, आप जिस पर्सन के साथ शादी करेंगे या तो वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, स्टार सीड्स हैं, या फिर वो बहुत ही मैच्योर हैं। हो सकता है आपका और इस पर्सन का एज डिफरेंस चल रहा हो, या फिर ये पर्सन किसी डिवोर्स से या फिर किसी बैड रिलेशनशिप से ऑलरेडी गुजरे हों, क्योंकि बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। आप मेल हैं या फीमेल कोई भी हैं, आपकी इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर वाली है इस टाइम पे। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, प्लस बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है। द पाथवे, सो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, यूनिवर्स आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। नंबर 35 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक नया रास्ता दिखाएगी आपको। इस पर्सन से मिलने के बाद एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना होगा, हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में एक नए रास्ते को चुनना पड़ेगा। द आर्चएंजल मेट्रॉन, सो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर बटरफ्लाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बटरफ्लाइज नज़र आ सकती है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे या फिर इनके साथ आपका रिलेशनशिप चलेगा। सो ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर से आपको इस पर्सन के साथ रहना होगा। यानी कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए करते रहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं, इसे करते रहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़े लेवल के चेंजेस आएंगे इसके अंदर, मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो पूरी तरीके से ओवर होगी। रिलीजन या फैमिली इश्यूज हैं वो ओवर होंगे, लेकिन इनको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, ताकि आप इस पद पे आगे बढ़ सकें। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पॉजिटिव सोचिए इस रिलेशनशिप के लिए। एंड सेपरेशन फेज, तो आप इस पर्सन के साथ मिलेंगे, एक सेपरेशन फेज पे जाएंगे और इस सेपरेशन फेज को ओवर करने के लिए आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल पथ को चुनेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आएंगे। होप, लव एंड एक्सपेक्टेशन, सो ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको इस रिलेशनशिप में होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा आपका, तो होप नहीं छोड़नी है। नो मीन्स नो, डोंट गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, कि गिव अप नहीं करना है यहाँ पर। एंड गिविंग एंड रिसीविंग, अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। एनर्जेटिकल अबंडेंस है यहाँ पे। कलर्स ऑफ चक्रास आए हुए हैं, यानी कि आपका हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, थर्ड आई चक्र और थॉराइड चक्र एक्टिवेट होगा। एक एनर्जेटिक अबंडेंस आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में। सो आपके लिए बहुत ही पावरफुल चेंजेस हैं, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ बारे में अभी सोच रहे हैं, जिनके लिए आपने ये फास्ट रखा है या जिनके लिए आप मेडिटेट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये सारे कर्म, यानी कि जितना भी स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है, वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके लिए लेकर आएंगे, यानी कि ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सडनली आपकी इनसे शादी हो जाएगी, यानी कि जब कभी किसी ने सोचा भी ना हो ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। सो गिव अप मत करिएगा इस रिलेशनशिप को, और इस सेपरेशन फेस में गिव अप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी जब आपको लगेगा कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, स्पिरिचुअल पद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहीं पे आपको छोड़ना नहीं है, साहस दिखा के आगे बढ़ना है। बहुत ही बड़े चेंजेस आएंगे विदिन अ ईयर में, 1 ईयर में। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने रेड कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।